पीएम की सुरक्षा चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी के गठन का किया ऐलान। रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा करेंगी अगुवाई। पंजाब हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को आदेश, कमेटी को सौंपेंगे सारे दस्तावेज। कमेटी में होंगे 5 सदस्य। जस्टिस मल्होत्रा के साथ एनआईए के डीजी, चंडीगढ़ के आईजी, पंजाब के एडीजीपी सुरक्षा और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल शामिल। सुप्रीम कोर्ट का ऐलान, सभी मौजूदा जांच कमेटियों पर रोक। फिरोजपुर की रैली के रास्ते में रोका गया था पीएम का काफिला, सड़क पर आ गए थे प्रदर्शनकारी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर हुए खुलासे चिंताजनक। कि एक साधारण व्यक्ति, उसके पास क्या सिक्योरिटी क्लियरेंस थी और वो क्यों इंटरेस्टेड पार्टी है। पीएम की आज तमिलनाडु को सौगात, 11 मेडिकल कॉलेजों का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने 25वें राष्ट्रीय यूथ फेस्टिवल का किया उद्घाटन। कोरोना के खतरे के मद्देनजर वर्चुअल कार्यक्रम। भारत का जन भी युवा है और भारत का मन भी युवा है। भारत अपने सामर्थ्य से भी युवा है। बीजेपी से इस्तीफे के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, हम कहां जा रहे हैं इस पर सस्पेंस बना रहना चाहिए। 14 जनवरी को ऐलान। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, राजनीति में कोई घरेलू विवाद नहीं होता और न ही गुस्सा एक दिन में आता है फैसला। अंतिम धमाका होगा कि हमारा अगला क्या निर्णय होगा और जो भी निर्णय होगा वो वर्तमान सरकार की ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की प्रतिक्रिया, चुनावी चौपाल बिछती है तो इस पर चहलकदमी होती है, ये तो होता ही रहता है। ये परिश्रम और परिणामों की पार्टी है, पालने की पार्टी नहीं है। इसलिए उसमें भगदड़ होगी, पार्टी टूटेगी, बिखरेगी, ये कभी आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल। विनय शाक्य को बंधक बनाने की खबर पर यूपी पुलिस का बयान, इटावा में मां के साथ मौजूद है विधायक, बेटी का आरोप असत्य और निराधार। विनय शाक्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जाने पर सहमति जताई, अपहरण किए जाने की बात का खंडन। विधायक ब्रजेश प्रजापति का बयान, स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे नेता हैं, जिस पार्टी में जाएंगे हम उसी में जाएंगे। चुनाव से पहले यूपी की राजनीति में उथल पुथल, कांग्रेस नेता इमरान मसूद भी चले अखिलेश के साथ। इमरान मसूद ने कहा, प्रियंका गांधी ने की है मेहनत, लेकिन बीजेपी को सिर्फ समाजवादी पार्टी ही हटा सकती है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आज फिर दिल्ली में बीजेपी बैठक, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा मौजूद। पंजाब के दौरे पर अरविंद केजरीवाल 10 सूत्रीय एजेंडे का किया ऐलान। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और किसानों के लिए कई वादे, 18 से ऊपर की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए। हर 18 साल से ऊपर की महिला को हजार रुपए उसके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में हर महीने डाले जाएं। दौरे से पहले केजरीवाल का बयान, अगले हफ्ते पंजाब के मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान। नफरत वाले भाषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, हरिद्वार धर्म संसद को लेकर उत्तराखंड सरकार को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने आने वाली धर्म संसद पर नहीं लगाई रोक, याचिकाकर्ता ने की थी यूपी चुनाव के दौरान होने वाली धर्म संसदों पर रोक लगाने की अपील। 10 दिन बाद इस मामले पर अगली सुनवाई, 23 जनवरी को अलीगढ़ में है अगली धर्म संसद। जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी ने कहा, आने वाले समय में होती रहेगी धर्म संसद, क्यों उठ रहे हैं सवाल। संसद क्या हो गई? पाकिस्तान के लिए आफत हो गई? एक नहीं, हजारों धर्म संसद होगी। देश में कोरोना की तेज रफ्तार, 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 1,94,000 नए मरीज। कोरोना से एक दिन में 442 लोगों की मौत, 60,000 लोग हुए स्वस्थ। देश में कोरोना के सक्रिय मामले 9.5 लाख से ज्यादा, पॉजिटिविटी रेट 11%। देश में ओमिक्रॉन के मरीजों का आंकड़ा 4800 के पार, पहले नंबर पर महाराष्ट्र। ओमिक्रॉन के मामलों में दूसरे नंबर पर राजस्थान, 546 मामलों के साथ तीसरे नंबर पर दिल्ली। दिल्ली में भी बढ़ रहे कोरोना केस, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, आज आ सकते हैं 25,000 से ज्यादा केस। दिल्ली में एक दिन में 23 लोगों की मौत, 25% के पार पहुंची पॉजिटिविटी रेट। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना की तेज रफ्तार, एक दिन में सामने आए 21,000 से ज्यादा नए मरीज।
पश्चिम बंगाल में एक दिन में 19 लोगों की मौत, 32% के पार पहुंचा संक्रमण दर। मुंबई में थोड़ी थमी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में सामने आए 11,647 नए मरीज, संक्रमण दर में 4% की कमी। महाराष्ट्र के अस्पतालों में कोरोना अटैक, अब तक 481 रेजिडेंट डॉक्टर पॉजिटिव। संसद भवन में काम करने वाले कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों का टेस्ट, 119 से ज्यादा लोग पॉजिटिव। दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में कोरोना की घुसपैठ, 42 लोग निकले पॉजिटिव। चुनाव को लेकर बीजेपी मुख्यालय में चल रहा था बैठकों का दौर, कर्मचारियों का कराया गया था टेस्ट। केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी कोरोना पॉजिटिव, खुद ट्वीट कर दी जानकारी। कैप्टन अमरिंदर सिंह कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर बताया हल्के लक्षण, खुद को किया अलग। लता मंगेशकर का मेडिकल बुलेटिन जारी, अब भी हैं आईसीयू में, 10 से 12 दिन रहेंगे निगरानी में। लता मंगेशकर का इलाज कर रहे डॉक्टर ने बताया कोरोना के साथ निमोनिया की भी शिकायत। अजमेर में बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने मनाया जन्मदिन, महामारी के बीच जुटाई भीड़। बिहार के कैमूर जिले में 105 गांव इंटरनेट से दूर, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करने में होती है मुश्किल। संक्रमण के खतरे से निपटने के लिए पहल, आगरा में ताजमहल में नई पाबंदियां लागू। दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर आज से तैनात मिलेंगे मास्क मैन, लापरवाह लोगों को मुफ्त देंगे मास्क। प्रयागराज के माघ मेले की तैयारी जोरों पर, 14 जनवरी को होगा स्नान, कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। जोधपुर में कोरोना को लेकर जागरूकता की कोशिश, प्रशासन ने निकाला रूट मार्च। बारामती में कोरोना नियम टूटे, संक्रांति के मौके पर बाजारों में भारी भीड़। सोनमर्ग में स्नो एवलांच की हैरान करने वाली तस्वीरें, कई पेड़ तबाह। एवलांच से भारी तबाही की खबर, इलाके में अफरा तफरी। पिथौरागढ़ में बर्फबारी में फंसे 16 लोगों का रेस्क्यू, धारचूला प्रशासन के कहने पर एसडीआरएफ ने चलाई मुहिम। पुंछ में ताजा बर्फबारी से हालात खराब, जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तराखंड के मिनी स्विट्जरलैंड चोपता में बर्फबारी का कहर, 4 दिनों से बंद है बद्रीनाथ तक जाने वाली सड़क। हिमाचल के चंबा में जबरदस्त बर्फबारी, पांगी में ग्लेशियर गिरने का सामने आया वीडियो। 3 से 4 फीट तक जमी है बर्फ, पहाड़ों पर छाई सफेदी। रिहायशी इलाकों में बर्फबारी से दिक्कत, बिजली की सप्लाई ठप। घर के बाहर खड़ी गाड़ियों पर जमा हुई बर्फ, सड़कें गुम। बर्फ हटाने में जुटी जेसीबी मशीन, भरमौर और होली इलाके में जबरदस्त बर्फबारी। टिहरी जिले के धनसाली में बर्फबारी ने बढ़ाई मुश्किल, गांव का संपर्क कटा। बर्फबारी ने लोगों को घरों में किया कैद, पाइप में ही जम गया पानी। मौसम विभाग का अनुमान, टिहरी जिले के ऊपरी हिस्से में बर्फबारी। डोडा में बर्फबारी के बीच फंसी बीमार महिला, पुलिस की मदद से पहुंची अस्पताल। दार्जिलिंग में सर्दी के साथ कोहरे का कहर, पहाड़ों पर छाई धुंध। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कर्ज चुकाने के बाद भी बंधन मुक्ति का नहीं मिला पत्र, सल्फास और पेट्रोल लेकर बैंक पहुंचे किसान। आगरमालवा में सैकड़ों किसान परेशान, पटवारी की गलती से फसल बीमा से हुए वंचित। हैदराबाद में फेस्टिवल की शुरुआत, कोरोना के मद्देनजर वर्चुअल तरीके से आयोजन। समस्तीपुर के सरकारी स्कूल में अनूठी स्टाइल में बनी लाइब्रेरी, हवाई जहाज की शक्ल में बनी है इमारत। सहारनपुर में गैंगस्टर पर एक्शन, भूरा की 1 करोड़ की जायदाद कुर्क। आजमगढ़ में पहुंचा शहीद जवान का पार्थिव शरीर, लोगों ने नम आंखों से दी विदाई। अमृतसर में लाखों के गहनों की लूट, कैमरे में कैद, हथियार के दम पर दिया वारदात को अंजाम। झालावाड़ में सिपाही को अगवा करने की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार। सरकारी अफसरों को कैद करने के आरोप में सुपरटेक के एमडी समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 1 घंटे तक लिफ्ट को जबरन रुकवाया। साइना नेहवाल को लेकर आपत्तिजनक कमेंट पर एक्टर सिद्धार्थ ने मांगी माफी, साइना को लिखा पत्र। कटनी में चोरी की अजीब वारदात, शादी के लिए जमा करने थे पैसे, बैंक में सेंधमारी करके पार किए 1 लाख रुपए। शाह और योगी की रैली में जय श्री राम के नारे लगाने वाले मुस्लिम युवक को दी पुलिस सुरक्षा, लगातार मिल रही थी धमकियां। बिहार में फतुहा में टमाटर के ट्रक में शराब की तस्करी का खुलासा, काफी वक्त से जारी था खेल। राजस्थान से तेलंगाना ले जा रहे 58 ऊंट अमरावती में रोके गए, कत्ल के लिए ले जाने का है आरोप। बांदा में बैंक के भीतर कारोबारी के बैग से लाखों रुपए पार, आरोपी गिरफ्त से बाहर। दिल्ली एयरपोर्ट पर 7 करोड़ की हेरोइन बरामद, विदेशी महिला के बैग से मिले हेरोइन के 107 कैप्सूल।
झारखंड में नक्सलियों के मददगार पकड़े गए, एक महिला नक्सली भी पुलिस के हत्थे चढ़ी। चित्रकूट पुलिस ने खोए और लूटे गए मोबाइल की बरामदगी के लिए की कोशिश, 38 मोबाइल बरामद कर लोगों को लौटाए। कटिहार में रेस्टोरेंट पर बजरंग दल का छापा, आपत्तिजनक हालत में लड़का लड़की मिलने का आरोप। वर्धमान में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी मुहिम, 65 करोड़ की ड्रग्स के साथ 2 गिरफ्तार। दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव हुए मैक्सिको के राष्ट्रपति, लिखा हल्के लक्षण के बाद खुद को किया आइसोलेट। उत्तर कोरिया ने फिर दागी बैलिस्टिक मिसाइल, जापान और दक्षिण कोरिया ने की पुष्टि, पिछले हफ्ते भी किया था परीक्षण। यूक्रेन पर बेनतीजा रही अमेरिका और रूस के बीच 7 घंटे चली बैठक, व्हाइट हाउस के प्रवक्ता बोले रूस की ओर से नहीं मिला कोई संतोषजनक जवाब। बोलीविया में दुर्घटनाग्रस्त हुआ छोटा निजी विमान, इंजन में खराबी के बाद आपातकालीन लैंडिंग के दौरान हादसा। अमेरिका के डॉक्टर्स ने रचा इतिहास, दुनिया में पहली बार इंसान के अंदर धड़केगा सुअर का दिल।